गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 11। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने क्या किया था कि जैसे मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करा रहा था उसी टाइम पे मैंने ये देखा कि जो वीडियो था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज थे उसके, जो प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट के बाद थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा लेते हैं कि किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। तो मैंने क्या किया बेटा कि सबसे पहले जो मैंने लिखा था मैग्नीट्यूड, तो वो जो मैग्नीट्यूड था उसके बारे में कुछ इस तरह से था कि मैग्नीट्यूड मैंने कुछ इस तरह से लिखा था कि यदि मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब इसमें एक लाइन ये ऐड कर दीजिए आप कि टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, to find the unit vector perpendicular to the plane of vector A and vector B। तो जब भी मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी निकालना होगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर तो फाइंड करना पड़ेगा हमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बारे में। अब हमने क्या किया कि कुछ क्वेश्चंस में ये लिखा पहला कि यदि मुझे एंगल निकालना पड़ेगा तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि एंगल यदि मुझे निकालना पड़ेगा, या फिर ये लिखना पड़ जाए कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन देना पड़े कि ए बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी, इस तरह से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो जब भी परपेंडिकुलर होगा दो वेक्टर तो उसके साथ हम लोग कुछ साइन के साथ हम लोग लेके चल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर हमें क्या देगा कि मल्टीप्लाई करने से यूनिट वेक्टर हम लोग हमेशा फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या लिखा कि टू फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यदि मुझे यूनिट वेक्टर इस तरह से गिवन है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू गिवन है कि ए बी साइन थीटा, और ये क्या है बेटा, ईटा। अब ये जो ईटा यही यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये तो इसी साइड रह गया तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। एक तो ये लिख सकता हूँ पहला। दूसरा ये भी मैं लिख सकता हूँ कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू ए बी साइन थीटा। जब मैंने इस तरह से लिखा तो ये वेक्टर ए क्रॉस बी थी, ये तो निगेटिव हो जाएगा। मैंने इनवर्ड आउटवर्ड करके आपको दिखा है क्योंकि जिधर राइट हैंड को रखे और उधर मूव करे जिधर वेक्टर पे जाना है थीटा पे। और यदि थंब के बारे में कि थंब आपको रिपीट, क्या मैं इस दोनों को मैच करा के लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए क्रॉस बी, यदि ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। तो ये एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस ए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बी क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये भी आपका है। तो ये जो हमारा हो गया इसको थोड़ा सा आप लिख लो कि यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane A and B, इस तरह से प्लेन A and B। यदि मुझे ऐसा मिल जाए कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल, क्या लिखा हो कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल
आर पैरेलल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब पैरेलल होगा तो वो क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया टेक्निकली कि दो वेक्टर यदि 0 हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो जब पैरेलल होता है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा 0, और साइन 0 का वैल्यू रखो और जो भी आएगा वो आपको 0 देगा। तो एक बात देखो, इनके बाद क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ किसी भी वेक्टर के अंदर में कि यूनिट वेक्टर किस तरह से आपको देता है। यदि यूनिट वेक्टर की मैं बात करूंगा तो यूनिट वेक्टर क्या लिख सकते थे, वेक्टर ए अपॉन इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते थे तो यूनिट वेक्टर आपको मिलता था। क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता था, वेक्टर बी अपॉन ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये आपको क्या दे रहा था बेटा, यूनिट वेक्टर दे रहा था कि नहीं, ये आपको क्या दे रहा था बेटा, यूनिट वेक्टर। अब इसमें और कुछ बेसिक बातें हैं कि यदि मुझे पैरेललोग्राम के बारे में आपको पता हो, यदि इसमें एरिया निकालना होता है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जब भी पैरेललोग्राम का एरिया की बात होगी तो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, और मैंने इसके ऊपर क्या कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखो कि ये वेक्टर हमारा क्या था, ये वेक्टर ए है बेटा, और ये हमारे पास क्या है वेक्टर बी, और यह क्या है अपने पास ऑरिजिन है। तो यदि इसको आप तोड़ोगे तो एक क्या हो जाएगा थीटा, ये क्या हो जाएगा एक बी कॉस थीटा, और एक क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, एक बी कॉस थीटा और दूसरा क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। फिर ये जो बी साइन थीटा, और ये क्या होता है कि जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा एरिया बेस इंटू हाइट। तो एरिया यदि मुझे लिखना है, यदि मुझे एरिया लिखना है तो ये क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका कितना है ए, बेस कितना है ए, और हाइट कितना है बी साइन थीटा। तो वेक्टर ए क्रॉस बी साइन थीटा, ये आपका पैरेललोग्राम का एरिया जब भी आप निकालेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी साइन थीटा का यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो ये एरिया हो गया, और इसी को हम लोग क्या करेंगे एज इट इज लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये ध्यान में आपको रखना है ए बी साइन थीटा। एरिया यहाँ पे क्या हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट वेट ब्रो। ये एरिया हो गया। तो हम लोग जब भी एरिया लिखेंगे तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि एरिया जैसे ही लिखेंगे तो एरिया हमने किसका लिखा था पैरेललोग्राम का, तो क्या हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये ध्यान में हमें रखना है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी यदि फाइंड करना है दूसरा, इस तरह से हमको निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इसकी बात देखिए कि हमने एक ट्रायंगल लिया और कुछ इस तरह से हमने, ये ए है और ये क्या हमारे पास बी है। तो जब ए और ये बी है तो ये ए और बी, इसकी भी जो हाइट हो गई थी, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका जो एरिया हम लोग लिखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, यदि यह थीटा होगा मान लो, एरिया यदि लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ बेस कितना है वेक्टर ए इंटू हाइट कितना हो गया इसका बी साइन थीटा, ये कितना हो गया बी साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ ए, एक हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये किस में टूट जाएगा बी साइन थीटा में। एक आ गया आपका बी साइन थीटा और एक बी कॉस थीटा में ब्रेक हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखना। एक सेकेंड, मैंने शायद लास्ट वाला लेक्चर में कुछ बोला है, एक सेकेंड रुकना मेरे भाई।
ये लास्ट लेक्चर में मैंने अभी जस्ट कुछ बोला है पढ़ाते पढ़ाते। हाँ ठीक है, बी साइन थीटा का मैंने यूज किया था वहीं पे। तो ए वेक्टर ए और ये क्या हो गया वेक्टर ए और क्रॉस बी साइन थीटा। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इस तरह से हम लोग एरिया लिख सकते हैं। एरिया ये एरिया इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी हो गया। अब एक बात देखो, यदि आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ना सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक डिटर्मिनेंट्स को हमेशा हम लोग डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स कुछ इस तरह से, तो इसमें हम लोग लिखते हैं, मैं लिख रहा हूँ ए बी सी और इसको लिख रहा हूँ डी ई एफ जी एच और आई। इस तरह से ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। अच्छा, इस वाले रो, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। ये आपका रो हो गया और ये क्या हो गया कॉलम हो गया। एक रो और एक कॉलम। तो ये जो डिटर्मिनेंट में कितने रो हैं, 1 2 3 रो और ये कॉलम 1 2 और सॉरी ये पहले फिर से देखो, ये जो हो गए ये जो इस साइड वाले ये कॉलम के फॉर्म में हो गए और ये क्या है रो के फॉर्म में है। तो यहाँ पे कितने कॉलम हो गए, एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा ये, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉलम बन गया ये कॉलम। और रो की बात करेंगे तो ये क्या हो गया रो हो गया इस तरह से। तो डिटर्मिनेंट्स में कितने हो गए 3 रोज और 3 कॉलम हो गए। इस डिटर्मिनेंट को बोलेंगे 3 क्रॉस 3। ये कितने का डिटर्मिनेंट है 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। अब यदि ऐसे क्वेश्चंस को यदि आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का सबसे बेस्ट उपाय यही था। मैं फिर से, क्योंकि इसी पे ये बेस्ड होगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई जो लिखा हुआ है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं इसकी बात करूं, ये क्या है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इवन नंबर है। तो जो पहले वाले को लिखना होता है कि हम लोग कुछ नहीं करते कि इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से, यदि डिटर्मिनेंट को लिखना है तो डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। तो मान लो कि पहला रो को आप ढक लो, इस तरह से ढको और इस तरह से। तो अब आपको देखो क्या दिख रहा है, सिर्फ ई एफ और एच और आई दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है कि ई एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है और एच आई के साथ करना है। तो जिसको आपने ढका इसका पहला ले लो, ये ए हो गया और ए इंटू कितना हो गया ये ध्यान देना है, ये हो गया ए इंटू ब्रैकेट में क्या लिखोगे ई इंटू आई और माइनस का साइन क्या हो जाएगा एच एफ। इस तरह से ये प्लस था। फिर दूसरा देखो, ये दूसरा रो और पहला कॉलम तो इवन नंबर है, ये सेकेंड रो के लिए तो माइनस का साइन यूज करो और यहाँ पे क्या लिखो बी, और जिसको लिखना है उसको ढको। अब मैंने इसको ढका तो आपको दिख क्या रहा है डी और आई और जी और बी। तो क्या हो जाएगा बी के साइन के साथ आपने लिखा है तो ये क्या हो जाएगा डी इंटू आई और क्या हो जाएगा जी इंटू एफ। तो ये क्या हो जाएगा जी इंटू एफ। अब थर्ड वाला क्या बचा, सी वाला बच गया। तो सी क्या हो जाएगा प्लस माइनस और फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस फिर प्लस, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इवन, तो ये प्लस हो गया। प्लस के साथ हमने क्या लिखा सी लिखा। अब सी को ढक दो, ये सी ढकने के बाद देखो आपको क्या दिख रहा है डी ई और जी एच दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा डी एच माइनस का क्या हो जाएगा जी ई। अब जो भी है सबको कैलकुलेट कर दीजिए और डेल इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा। तो घर पे एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। देखिए ये प्लस है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस हो गया। इस तरह से हम लोग आगे की तरफ सॉल्व करते हुए हमें समझ में आने वाला है और कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर से, क्योंकि पहले डिटर्मिनेंट ही आपको सॉल्व करने के लिए सीखना है। यदि आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सीख गए तो फिर कोई बात ही नहीं। मैं पहला डिटर्मिनेंट की वैल्यू ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिखा रहा हूँ पहले, फिर इसको आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना है।
अब मुझे लिखना है कि पहले वाले में क्या होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसको ढक दो, इसको भी ढक दो, इधर से देखो ये भी ढक दिया आपने, तो क्या बचा आपके पास, ये दोनों ढका। तो 5 और 6, तो क्या ढका था 1, तो जिसको ढका 1 तो लिखो, और लिखो 5 इंटू 9, 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6, 8 इंटू 6। फिर आओ सेकेंड में पहला प्लस दूसरा माइनस लेते थे, यहाँ पे माइनस लगाइए और 2 लिख दीजिए, और फिर 2 जिसको लिखना है उसको ढको। मुझे 2 काले को लिखना है, इसको ढका, और इसके सामने जो ये है इसको भी ढक दो। तो इसके सामने ये ढक दिया, तो आपको देखो क्या दिख रहा है 4 9 4 और 6 7। अब क्या करना है कि 4 इंटू 9, तो 4 इंटू 9 माइनस का 7 इंटू 6, ये बात समझ में आ गया। फिर अब देखो प्लस माइनस प्लस होता है, ये तीसरे वाले को इस तरह से ढको और इसको भी कुछ इस तरह से आप ढको। अब देखो आपके पास क्या बच रहा है, यदि सबको सॉल्व किया तो आपके पास 4 5 और 7 8, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 3, प्लस का 3 ब्रैकेट कुछ ऐसा 4 इंटू 8, तो 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5, और इसके बाद आप सॉल्व कर लो। जो भी आपके आंसर आएंगे वो आप हमें कमेंट में बताएं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये मैं लेके चल, मतलब ऐसे समझो ये यदि मैं ये डिटेल ए बी और बी सी की मैं बात करूँ तो ये कुछ ऐसा हो गया, ए बी और बी सी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ कर दो, तो ये क्या हो गया ए सी, और माइनस का साइन लगाओ बी इंटू बी, तो बी इसको। अब इसकी जगह यदि कुछ इस तरह से लिखा हो जाए कि 1 2 3 और 4, ये कितना हो जाएगा आपका, तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 कितना 4, 3 इंटू 2 कितना 6 आया कि नहीं आया, 4 माइनस 6 किया तो माइनस का 2 आया कि नहीं आया। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब यदि मैं इस तरह से लिखूं कि जब भी एक और आप क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, मैं होमवर्क लिख रहा हूं कि मैंने लिखा कि 1 सॉरी कॉमा नहीं लिखना, 1 6 8 9 5 0 3 2 1, आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं या तो फिर आपको लिख दे रहा हूँ कि मान लो कि मुझे लिखना है 1 को, तो मेरा तो प्रैक्टिस हो गया, तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ता, 1 को ढका इसको ढका प्लस 1, तो देखो बच क्या गया आपके पास 5 0 2 1। अब दूसरा ये माइनस का साइन, ये प्लस ये माइनस का, मैंने माइनस 6 लिख दिया, माइनस 6 लिखने के बाद कुछ ये, तो आपके पास क्या बचा, ये दोनों ढका गया, ये ढका गया, तो ये क्या हो गया 9 माइनस 6 ढक दिए, इधर से भी ये दोनों ढका गया, तो आपको क्या दिख रहा है कि 9 0 और 3 1, तो ये क्या हो गया 9 0 और 3 1 हो गया। फिर प्लस की बात करेंगे, प्लस देखिए अब ये ढका गया, ये ढका गया, तो क्या बचा आपके पास कि 8 कुछ डिटर्मिनेंट का ये साइन है, और ये क्या हो गया 9 2 मीन्स 9 5 और 3 और 2। अब सॉल्व करना है यदि इसको, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये देखिए सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड यही है कि 1 तो ऐसे ही है, तो 5 इंटू 1 कितना 5, 5 इंटू 1 5, और माइनस का कितना हो गया 2 इंटू 0 0 हो गया कि नहीं हो गया, माइनस का 6 हो गया, 9 इंटू 1 कितना हो गया 9 इंटू 1 9, 3 इंटू 0 कितना हो गया 0, फिर देखो प्लस का 8 साइन दे दो, 8 साइन देने के बाद आपका 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, और 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 हुआ कि नहीं हुआ। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो 5 माइनस 0, तो 1 इंटू 5, माइनस का 6 9 इंटू 0, तो 6 इंटू 9, प्लस का 8, 18 में से 15 गया 3, प्लस का कितना हो गया 8 इंटू 3 24 हुआ कि नहीं हुआ, 8 इंटू 3 24, इसको सॉल्व करो 5 अच्छा के 54 माइनस 54 प्लस 24, अब ये कितना हो गया माइनस का 54 प्लस का 29, अब जो भी सब्ट्रैक्ट करके आता है यही आंसर होगा। तो सबसे पहले तो आप इसके ऊपर पूरा प्रैक्टिस करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब सेम एज इट इज इसमें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है बेटा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि मैंने सपोज दैट ये लिखा है कि वेक्टर जो आपको गिवन है, जो वेक्टर आपका गिवन है वो देखिए कि वेक्टर ए
मान लीजिए ए क्रॉस बी फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है कि वेक्टर ए क्रॉस का वेक्टर बी, ये कितना हो गया आई कैप, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है थोड़ा सा, कि वेक्टर ए, पहले ये लिखना वेक्टर ए इक्वल टू है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 4k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू कितना गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब आपको फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो जब वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करना होता है तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, जो मैंने अभी आपको लर्न कराया। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है कि जो कॉफिशिएंट आई जे और के का है इसको ऊपर लिख दीजिए, आई कैप जे कैप और के कैप। इसके बाद इसके कॉफिशिएंट कितने हैं 2 2 और 4 लिख दीजिए। फिर 3 के कितने हैं 3 2 और इतना लिखने के बाद सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। आप यहाँ पे लिख लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी, आई को रखना है प्लस आई, कुछ इस ऐसा बनाना है आपको। अब जैसे ही आपने आई को ढका और ये लाइन भी ढका तो आपको क्या दिख रहा है 2 इंटू 3 और 4 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 4 और 2, फिर ऐसा लाइन लगा दो। फिर इनके बाद आप देखो कि प्लस के बाद माइनस जे आया, ये होता है प्लस माइनस प्लस, ये माइनस जे आया बेटा, तो फिर इस तरह से एक ब्रैकेट लगाओ। और ब्रैकेट लगाने के बाद आप एक बात देखो कि ये जो माइनस जे है, ये जो माइनस जे है इसके साथ थोड़ा सा एनालिसिस करो कि माइनस जे को क्या आप लिख सकते हैं कुछ अलग तरीके से। ये जे इस तरह से, ये भी बंद, तो क्या हो जाएगा 2 4 3 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 3 3। अब एक बात देखो, फिर आ गया आपका प्लस के, तो प्लस के साथ यही लिखो कि ये प्लस के और ये कुछ इस तरह से 2 2 3 3 2 2 और 2 2 और 3 2। अब हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व क्या प्लस आई तो ऐसे ही रहेगा, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 2 इंटू 3 6 और 4 दूना 8 माइनस का 8, माइनस का जे यहाँ रहने दीजिए एज इट इज, कुछ ब्रैकेट में 3 दूना 6 और 4 दूना 8, प्लस के का साइन एज इट इज रहने दो, प्लस के का साइन एज इट इज रहने दो, तो प्लस के और ये 2 2 4 और 3 2 माइनस का 6। अब एक बात देखो कि जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि ये हो गया 2 3। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करके आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जो भी आंसर आएंगे उसको आप देख लीजिएगा। और ये क्या हो जाएगा आई और 6 माइनस 8 गया, तो 6 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, और ये कितना है माइनस जे, 6 में से ये भी गया कितना 6 माइनस 6 3 6 4 2 8, ठीक है। ये 6 में से 8 गया तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 2, ये प्लस 4, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया माइनस का 2 और के। इस तरह से आप इनको सॉल्व करके लिख सकते हो। यही आ जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इस तरह से आप पहले प्रैक्टिस करेंगे डिटर्मिनेंट्स का, और जैसे ही आपका डिटर्मिनेंट प्रैक्टिस हो जाएगा फिर मैं आपको छोटी छोटी बातें जो है फिर से मैं समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। यदि आपको बेटा कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखना है तो मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इंडिकेट करा दे रहा हूँ। आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखिए कि कहाँ तक आपसे सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन के ऊपर, देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन आपको 27 नंबर लिखना है कि वेक्टर ए इक्वल टू 3i माइनस 2j बी इक्वल टू इतना, देन फाइंड आउट द वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी और ए क्रॉस बी फाइंड करना, और ये सबके सामने आंसर लिखा होगा। ये आपका रहा बेटा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 करके आपको दे रहा हूँ, आप खुद सॉल्व करो, खुद आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 26 नंबर में कि P इक्वल टू 6i प्लस 8j, Q इक्वल टू 4i माइनस 3j, देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ P Q P प्लस Q P माइनस Q Q माइनस P P डॉट Q और P क्रॉस की।
जिन बच्चों को यदि लेक्चर में दिक्कत हो रही होगी तो वो मैं पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे या मुझे कॉल करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस होंगे। तीसरा क्वेश्चंस मैं फिर दे रहा हूँ, वो फाइंड करेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि वेक्टर ये लिखा हुआ है कि फाइंड आउट देखिए फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए 3i + 2j इक्वल टू बी इक्वल टू 2i + j और इसमें थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/8। ये आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, नेक्स्ट फिर है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए या के 3i + इतना, आंसर इतना निकालना है। फिर निकालना है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये निकालना है। फिर एक क्वेश्चन है 32 2 वेक्टर्स दिस, ये आपका होमवर्क रहेगा, इनको अच्छे से देख लीजिए। ये होमवर्क आप करके लाइए। अब आइए कुछ और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, संडे को करोगे क्या बेटा। क्वेश्चन ये है 33 नंबर में P = 2i + इतना 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 देन एंगल बिटवीन P एंड Q। फिर निकालना है P × Q, क्वेश्चन है कि P एंड Q। फिर है P × Q = 0 देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। फिर है P डॉट Q = 0। मैंने सब बताया। इससे आपके 37 नंबर तक आपको सॉल्व करना है और यदि आप 38 भी ट्राई करेंगे वो आपके लिए बेटर है। इस तरह से आपके पास कम से कम 10 to 20 क्वेश्चंस हो गए। आप लेक्चर को कंटिन्यू रखें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू गाइज। फिर मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।